मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज हमारे मित्र हैं जो हम लोग आप देखते होंगे तमाम वीडियोज़ में, हमारे मित्र हैं जो बिहार से हैं। आज मुलाकात हुई, हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने सोचा कि चलिए बिहार पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे मन में तमाम सवाल उठ रहे थे तो मैंने कहा एक मित्र होने के नाते, एक मित्र से जो भावनात्मक लगाव होता है, मैंने कहा कि उन सवालों को हम साझा करने के लिए, और मैंने सोचा कि इसी माध्यम से हमारे जो व्यूअरशिप है उनसे भी साझा कर लेंगे। यही तो चर्चा है, जिस तरह से चाय की पान की दुकान पर बैठ कर हम चर्चा करते हैं, वही चर्चा समझ लीजिए। एक मित्र का मित्र के से चर्चा सुनेंगे और सुनिए, और अच्छा लगेगा तो उस पर आप लाइक और कमेंट और शेयर करिएगा। कहाँ से हैं मित्र आप? मैं गोपालगंज से, बिहार। गोपालगंज बिहार। लालू जी का जिला है। लालू जी जहाँ से हैं वहीं से हैं। तो अच्छा, जैसे मान लीजिए बिहार के पिछड़ेपन का असली कारण क्या हो सकता है? बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण है जातिवाद। लोग जातियों में बटे हुए हैं, और जो वहाँ के राजनेता हैं उनके लिए तो कन्वीनियंट था। एक 80-90 के दशक में जिस तरह से जातीय संघर्ष वहाँ पे चल रहा था, और जातीय राजनीति आज भी फल फूल रही है। आपने देखा होगा नीतीश कुमार अलग वोट बैंक की बात करते हैं। अभी बिहार में जातीय जनगणना का अभी जो शुभ अवसर लोगों को मिला है, जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि विकास होगा, उसी क्रम में आप लालू यादव को देख लीजिए। मुस्लिम यादव समीकरण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और फिर सवर्णों को अलग बता देना। तो देखिए ये सब षड्यंत्र है। ये लोगों को बांट के वोट बैंक लेना है। तो आप देखिए ना कि अगर इतना ही अच्छा जातीय व्यवस्था इतनी अच्छी होती और इतना ही जातियों का दंश अगर लोगों को नहीं लगा होता तो बिहार में विकास हुआ होता, बिहार में सर्वांगीण विकास हुआ होता, सर्वांगीण विकास हुआ होता। लेकिन बिहार में आज भी वो चीज़ें नहीं है जो हम देश के अन्य शहरों में देखते हैं। आप बिहार का एक शहर है पटना, पटना में आज भी वो चीज़ें नहीं है जो हम लखनऊ में देख लेते हैं, हैदराबाद में, बेंगलोर में देखते हैं। जबकि बहुत पुराना इतिहास है बिहार का। मगध से इतिहास शुरू होता है, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बड़े बड़े महापुरुषों की धरती नालंदा विश्वविद्यालय जिस धरती पे है, जहाँ के आपके नीतीश कुमार हैं, उनको तो कभी ध्यान नहीं आया कि नालंदा का पुनरुत्थान भी कर दे। लालू यादव को तो ध्यान नहीं आया। लालू यादव ने सारे चीनी मिल बंद कर दिए बिहार के, और आज जब आपको विकास करने के लिए सरकार में आप बैठ गए, बड़े उलट पुलट के गए, लेकिन सरकार में तो आ गया ना महाराज। जब आप सरकार में आएंगे तो कुछ अच्छा कीजिए ना। जातीय जनगणना लोगों को जातियों में बांट के, ये आप बस आपकी राजनीति इससे मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में तमाम, जैसे मान लीजिए कि तमाम मुख्यमंत्री हैं, देश के तमाम नेता हैं, वो लड़ते हैं कि हमारे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे हैं जी, ज़्यादा से ज़्यादा कारखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगे। ऐसा सोच बिहार के नेता ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पता नहीं। उनका मतलब बिहार में एक रहा है ना कि थोड़ा सा वहाँ पे नक्सली प्रभाव रहा है बिहार में। नक्सलाइटों का शुरू से रहा है कि आर्थिक समानता की बात करते हैं कि भाई वो तो उन्होंने लोगों तो 80 के दशक में आपने सुना होगा कानपुर में कैसे नक्सलाइटों ने, कम्युनिस्टों ने कैसे कानपुर को बर्बाद कर दिया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर था, तो ये असर तो बिहार तक भी गया ना। वहाँ पे जो जातीय संघर्ष था, लोगों को लड़ाना आपस में, तो कहाँ से विकास की बात होगी? वहाँ तो जातियों के नाम पर राजनीति करने का एक वो ट्रेंड रहा है, और आज भी चल रहा है। देखिए ना, विकास की बात कौन कर रहा है बिहार में? एक बार में नीतीश कुमार किसी मंच से बोले हम विकास कर देंगे, जब से लालू यादव का वो उनका वायरस घुस गया, लालू यादव का जीका वायरस दिमाग में घुस गया है, दिमाग उनका काम ही नहीं करता है। अच्छा, पता नहीं कौन सा पेय पदार्थ ले लेते हैं कि उनका दिमाग काम नहीं करता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो एक साधु हैं। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, और वह इस जाति जनगणना को करा रहे हैं, और एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो 4 लाख 5 लाख करोड़ का सबमिट करा रहे हैं, उद्योगपतियों को बुला के दुनिया में घूम रहे हैं कि कहाँ से हम पैसा लाएं कि हमारे वहाँ उद्योग आए। ये दोनों माने, ये उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि वैसा मुख्यमंत्री वहाँ पे है। कितनी बदहाली थी उत्तर प्रदेश में, माफियागिरी, गैंगस्टर सारे कैसे आते हैं, कैसे सबसे पहले सफाया किसका किया? गैंगवारों का सफाया किया। विकास की बात नहीं की है, पहले गैंगस्टर का सफाया किए, क्योंकि पता था कि यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री आएगी उनसे पहले रंगदारी मांगा जाएगा, उनसे गुंडा एक्ट में पैसा लिया जाएगा। सबसे पहले उसको ख़त्म किया गया। क्या बिहार में आज भी ख़त्म किया गया वो चीज़? बिहार में आज क्राइम का रेट देखिए ना, बच्चा आज क्रिमिनल बन रहा है। क्यों? आपने कोई उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। एक शराब का रोजगार था, अब SC ST को तो आपने दिखा दिया कि 35% है, लेकिन उनका रोजगार आपने फेंक दिया, ख़त्म कर दिया ना। उनका रोजगार क्या था? मुख्य रोजगार क्या होता था उनका? कि वो कहीं ठेला लगा लेते थे ठेकों के पास। आपने सबसे पहले तो बिहार का 25,000 करोड़ का रेवेन्यू खा गए आप। 5 साल में 25,000 करोड़ का रेवेन्यू देता था शराब का उद्योग, आपने उसको बंद कर दिया। उसके बाद आपने बंदी के नाम पे जो बिहार में पाखंड चल रहा है पिछले 7 साल से, उससे लोगों को क्या मिला?
क्रिमिनल, बच्चे बच्चे क्रिमिनल बन गए शराब के चक्कर में। शराब पीना पी भी रहे हैं, शराब बेच भी रहे हैं। पहले तो बिहार में कुछ 25-50 हज़ार ठेके होते थे, आज तो घर घर में ठेका चल रहा है, होम डिलीवरी चल रहा है, 300 का दारू, 600 का दारू, 1200 का ये धंधा चल रहा है। प्रशासन वहाँ पे भ्रष्टाचार के उसमें डूबा हुआ है पूरा। प्रशासन का काम होता है क्राइम को रोकना। प्रशासन से आप दारू पियकड़ों को पकड़वा रहे हैं, दारू बेचने वालों को पकड़वा रहे हैं। तो कम से कम कुछ आप उद्योग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो उद्योग पूरा एक खत्म कर दिया गया, स्वाइप आउट कर दिया गया, पूरी एक तरह उसको नस्तनाबूद कर दिया उद्योग को। शराब भी तो बड़ा ही उद्योग है ना, बड़े बड़े लोग उसमें जुड़े हुए थे, बड़े बड़े व्यापारी जुड़े हुए थे, बड़े बड़े लोग जुड़े थे, और नीचे से लेकर ऊपर तक सब इस चीज़ में संलिप्त है। शराब का व्यापार ऐसा व्यापार है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें टॉप लेवल से लेकर नीचे सब लोग इससे जुड़े हुए थे, रोजगार से भी जुड़े हुए हैं, और जो भी उनकी खपत है, जो भी सब में लोग जुड़े हुए हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि वो एक मुख्य उद्योग था बिहार का, जो खत्म कर दिया आपने। उसके अलावा बिहार में उद्योग कब आया? मेरे नज़र में तो बिहार में कभी उद्योग नहीं आया। आपने कई चीनी मिलें बंद करा दी, शुगर फैक्ट्री बंद करा दी आपने, वहाँ पर आपने डालडा फैक्ट्री कई बंद हो गई, वहाँ पे डिस्टिलरी बंद हो गई, शराब का उद्योग बंद हुआ तो डिस्टिलरी ऑटोमेटिक बंद हो गई। तो रोजगार तो आपने खत्म कर दिया ना पूरा, सरकारी नौकरी के नाम पे। कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसे मैं देखता हूँ, खलीलाबाद में फैक्ट्री खुली है, पिपराइच में फैक्ट्री खुली है, कुशीनगर में एक फैक्ट्री खुली है। इस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार शुगर फैक्ट्रियों को खोल रहे हैं, और एक तरफ बिहार के लालू और नीतीश कुमार हैं, जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, विकास का समूह कहते हैं, और वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। बात हो रही है जातियों की ना। देखो अब क्या है कि सबको अब एक परिवारवादी राजनीति लालू के अंदर घुसी हुई है। नीतीश कुमार का तो कोई है नहीं, बाल बच्चा तो है नहीं, तो उनको टेंशन नहीं है। वो तो 5-8 बार मुख्यमंत्री बन गए, उसी मुख्यमंत्री से उनका मन भर गया है। अब वो मुख्यमंत्री भविष्य में बनेंगे भी नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि मुख्य बोलेगा, अरे छोड़ो यार, बहुत बार हो गया मुख्यमंत्री का गुड्डा का खेल खेलते बहुत दिन हो गया, अब जिसको बनना है बनो। बिहार को तो बर्बाद कर दिया ना अपने चक्कर में। 8 बार जीवन भर मुख्यमंत्री, जब से मुख्यमंत्री बने तब से मुख्यमंत्री ही है। बीच में जीतन राम मांझी कुछ देर के लिए बन गए थे, लोगों का आकर्षण खींचने के लिए, लेकिन उससे उसके समाज का भला तो नहीं कर पाना। आप कुर्मी का ही भला कर देते, 26 लाख 30 लाख कुर्मी उसी का भला कर देते। लेकिन इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी मैं, देखिए, जनमानस को, जनता को मैं नहीं कहूँगा। जनता ने आशा से अगर किसी को बिठाया तो उसका काम राजनेता को करना होता है, लेकिन बार बार उसको जिताने का जो काम जनता करती है, कहीं ना कहीं जनता को इसके लिए अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो कर क्या रहा है हमारे साथ, हमारे राज्य के लिए उद्योग ला रहा है कि नहीं, हमारे लिए सर्वांगीण विकास कर रहा है कि नहीं, हमारे शिक्षा की चिंता कौन करेगा। बिहार में शिक्षा कैसे देखिए सबसे कम है आज की डेट में, देश में सबसे कम है बिहार में। जो बिहार उड़ीसा से आगे हुआ करता था, आज उड़ीसा उससे आगे चला गया। उड़ीसा बीमारू राज्य था, गरीब राज्य था। उड़ीसा में देखिए उद्योग कितना आ रहा है। उड़ीसा में देखिए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं। बिहार में कितना कॉलेज खुल रहा है? नीतीश कुमार ने ये आंकड़ा दिया कभी? लालू यादव के बेटे ने कभी ये आंकड़ा दिया कि कितना स्कूल हम खोलेंगे, कितना हम विश्वविद्यालयों का सेशन सुधारेंगे? सुधरा? 3 साल की जगह पर 6 साल के लिए ग्रेजुएशन का पढ़ाई होती है। तो अद्भुत राज्य बना दिया पहले बिहार का आपने। यूनिवर्सिटी का सेक्शन खत्म कर दिया, यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे बेकार। आप देखिए ना कितना पलायन हो रहा है। मैं खुद बिहार से आकर दिल्ली में 11-12 साल से रह रहा हूँ। मैं जाता हूँ तो मुझे वो व्यवस्थाएं नहीं मिलती, तो मुझे फिर यहाँ आना पड़ता है मजबूरी बस में। कोई रहना थोड़ी चाहता अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी मिट्टी को छोड़ के कोई रहना थोड़ी चाहता, लेकिन आपने उस मिट्टी को दूषित कर दिया भाई, कैसे कोई रहेगा? लेकिन वोट तो फिर लालू को ही मिलेगा। लालू को वोट जो दे रहे हैं वो जाने, वो तो कह रहा है ना कि जाति का जो लोगों ने जो नशा चख लिया ना, उससे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप देखिए ना, जाति का जनगणना के बाद जो मैंने देखा, बहुत सोशल मीडिया में बहुत सारे मैं फॉलो करता हूँ लोगों को, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं, अरे 14% बानी हम, ते 2% बाढ़े, ते 12% बाढ़े, 83% लोग कह रहे हैं कि कुआं भले होगा तुम्हारा 15% का, लेकिन 83% उसमें पानी पिएगा। तो देखिए ये सब बांट के राजनीति जो करने का ये चलन है, ये बिहार का ही देन है। ये बिहार से ही सर्फ चल रहा है, जातियों में बांट के किस प्रकार से लोगों को लड़ा के राजनीति साधा जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, वो जैसे मान लीजिए अमेरिका डेवलप हुआ तो क्या जाति जनगणना के आधार पर डेवलप हुआ? कहाँ चाइना डेवलप हुआ तो अच्छा, अमेरिका में भी व्हाइट और ब्लैक का संघर्ष था, लेकिन कभी भी वो डेवलपमेंट में आड़े नहीं आया। व्हाइट ब्लैक का संघर्ष वो बहुत लंबे समय से चल रहा था, तो उसके लिए अमेरिका का डेवलपमेंट कभी नहीं रुका। अमेरिका का एक नीति थी कि भाई हमें कुछ भी हो जाए, वो तो संघर्ष चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो विकास है, जो हमारा फोकस उस पर चल। लेकिन बिहार की अमेरिका को तो छोड़ दीजिए, जापान आपके बाद आजाद हुआ, उसके ऊपर बम गिरा, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उतना बर्बाद होने के बाद भी खड़ा हो गया। तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी को जातियों में तो बढ़ के नहीं किया होगा। आप साउथ के स्टेट्स देख लीजिए ना, इतने विकसित है, अब इतने विकसित है, इसी देश में लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, वो बना दो, स्कूल बना दो। तो बिहार में कहीं नहीं बना है। आप ही के पार्टी के बहुत सारे लोग कहते हैं मंदिर में। मनोज झा क्या कहते हैं, कुआं ठाकुर का, पता नहीं क्या ठाकुर का, उनके अंदर भी ठाकुर है।
तो ये बड़ी अजीब विडम्बना वाली बात है। उनके अंदर ठाकुर कैसे आता है भाई? तो भूत, ठाकुर कोई भूत है? एक दिन लेके चलना है चाकू, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हाँ। है ना, और चीर के उनको देखना है कि ठाकुर कहाँ ठाकुर बैठा उनके अंदर किस ठाकुर का और अंश है पेट उनके चीर अंदर? के देखेंगे और डीएनए चेक निकालेंगे। होगा। हाँ। कहीं जगदानंद सिंह का पेट चीर के निकालेंगे ठाकुर नहीं, को। कहीं जगदानंद सिंह तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, आनंद मोहन तो नहीं है जो बड़े गुस्सा गए थे करने पे। नहीं तो वो लोग स्ट्रेचर पर लाद के लेके चलेंगे हॉस्पिटल में, देखिए, और डॉक्टर से कहेंगे कि देखिए, भैया इनके अंदर पेट में कोई दूसरा ठाकुर इस बैठा प्रकार हुआ कहते है, लोग, जरा चीर के निकालो। इस प्रकार कहते लोग मजाकिया माहौल बना दिए हैं। अब बताइए, राज्यसभा सांसद है मनोज झा, वो संसद में बैठ के क्या बोलते हैं? कुआ ठाकुर का, ये ठाकुर का, वो ठाकुर का। अरे भाई ये बताइए ना, जब डेवलपमेंट में बात नहीं, करो, होना चाहिए। नहीं नहीं, शिक्षा आपने तुम- कभी तुम- आपने तुम कभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, आपने- तुमको शिक्षा पे बात करना आपने चाहिए। कभी ये नहीं बताया। अच्छा देखिए, बिहार में वो रहे नहीं है, बिहार में बहुत कम रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, तो बिहार के बारे में कहाँ जानेंगे वो तो वाल्मीकि जी का उठा के यहाँ पे थोप दिए लोगों पे कि लोगों में डिवीजन हो जाए, यादव ठाकुरों में और ब्राह्मण उसमें तोड़ा जाए, अच्छा, फिर एक चीज- सवर्णों को भी तोड़ दिया जाए। 5 ही सीट था, उसमें मनोज झा बैठाए गए। हाँ, मनोज झा दलित पिछड़ा कहाँ नहीं, था? एक चीज, हाँ, दलित पिछड़ा कहाँ गया? दलित पिछड़ा उसमें कहाँ गया जी? यादव कहाँ गया जी? यादव को बैठाना चाहिए ना, 3 गो यादव 14% है, ब्राह्मण 2% है। ब्राह्मण को तो बाहर करो, बनिया को बाहर करो भाई, राजपूत को बाहर करो। आपने कहा है आनंद मोहन के चेतनानंद को विधायक बनाया हुआ, हटाइए उसको। ठाकुर जब कुआं का ठाकुर है तो उसका गर्दन पकड़ के ना उसका पानी पियेंगे, उसको अपने साथ क्या रखेंगे? बोलेंगे अरे ठाकुर पानी दे इधर। ये बिहार का अध्यक्ष कौन है? हाँ वही कह रहे हैं ना, वो तो सब उन्हीं को ले रखे। जगदानंद सिंह को काहे पार्टी में रखे इतने साल तक? रघुवंश प्रसाद सिंह को आपने इतने साल पार्टी में क्यों रखा? हाँ। अच्छा, शिवानंद तिवारी के साथ 24 घंटे घूमते हैं लालू यादव। हाँ। मैंने सिर्फ कहना है, उल्लू बनाना है गरीबों को और काम करना है किसी यही और तो के लिए। गेम है। कह रहे हैं ना कि सबकी जरूरत सबको है, लेकिन राजनीति साधना है एक वोट बैंक को खुश करना है। अरे लालू यादव मुख्यमंत्री है, वाह, लालू यादव हमारे मुख्यमंत्री है, लालू जी मुख्यमंत्री हमारे जाति के हैं। तो ये जाति को जो आप अपनी जाति को भी अगर पुनरुत्थान कर देते ना, तो बिहार की जनता कहती कि भाई कम से कम अपने जाति का तो उत्थान किया। एक और नेता थे, नेताजी यूपी के मुलायम सिंह यादव, तो मुलायम सिंह अपने यादव का भला तो किए। यूपी में मुलायम सिंह का, लालू यादव से तो बेहतर नेता है मुलायम सिंह यादव, भले उन्होंने कुछ कुकर्म किए थे, वो 92, 90, 92 राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने अपने आप को पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी उपाधि देना शुरू कर दिया कि जैसे उनको लगा कि अच्छा, अरब का खलीफा बुला। जैसे मोदी के सामने इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, यह अंतिम चाल है क्या इनका? देखिए, अब ये सफल नहीं होने वाला, जातीय जनगणना सब सफल नहीं होने वाला, क्योंकि मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा कि बेनिफिशियरी क्लास, लाभार्थी वर्ग जिसके पास जो चीज़ें नहीं पहुंची 75 सालों में, वो चीज़ें पहुंचेंगी ना, तो वो सोचेगा कि यार मोदी दिया हमको, तो भाई वोट तो हम इसी को देंगे। आप खाली जाति के नाम पे वोट नहीं ले पाएंगे। आज के युग में ज़माना बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, और सबसे बड़ी जानते क्या है? सबसे बड़ी संचार क्रांति आ गई। ये लोग राजीव गांधी कहते थे संचार क्रांति। राजीव गांधी के ज़माने में कंप्यूटर का कोई सी भी नहीं जानता था। आज के डेट में आप आइए ना, 2015-16 तक 1 GB डेटा का दाम 249 रुपये था। आज 249 रुपये में तो पूरा महीना चलता है, और हर आदमी के हाथ में फ़ोन है। जो बुर्बक है 5वां पढ़ा है, 3रा पढ़ा है, उसके हाथ में फ़ोन है। अरे दिख रही, अरे मोदी दिया है, मोदी जी उज्ज्वला योजना में हमको सिलेंडर दिए, उनको कहाँ नहीं देंगे? शौचालय दिए, हम घर दिए। तो लालू यादव क्या दिए हैं? लोग सोचेंगे ना कि नीतीशवा क्या दिया है। नीतीशवा क्या दिया? खाली उल्टा पलटी मारा है हमको। ये एक बात और है, नीतीश कुमार के नाम पे वोट क्यों नहीं गिरेगा इस बार? आपको बता रहे, कितना भी कुछ भी कर लें, क्योंकि नीतीश कुमार ने उन लोगों को जेल में डाला है जो बेचारे शराब पे आश्रित थे, जो शराब के सामने ठेला लगाते थे, शराब के दुकान के सामने, जो वहाँ पे रोज़गार का अपना 20-20 ठेले लगते थे, अपना वो चना बेचते थे, जो भी अपने रोजगार को वो डेली 1000-1200 रुपये कमा लेते थे। आपने उनका पेट पे लात मारा। और मैं बिहार का हूँ, मैं खुद गांव जाता हूँ 2 महीने में, तो वहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ मैं, लोग काफ़ी बातें करते हैं। आप नीतीश कुमार का नाम कहीं रख दीजिएगा ना, चाय के नुक्कड़ पे 200 गाली, 200 गाली, और वो ऐसी गाली मैं कैमरे पर नहीं कह सकता हूँ, मन में सोच सकता हूँ। चाचा का सुना था मैं। हाँ, चाचा का आपने सुना था, चाचा का वीडियो वायरल हुआ था, आपने सुना होगा, तो उससे भी खतरनाक गाली। सोचिए। हाँ, तो हम हमारा इंटरव्यू आपकी जैसा हमारा मित्र एक और है, हमारा इंटरव्यू लिया अभी कुछ दिन पहले, तो वो पूछे कि नीतीश कुमार जाति जनगणना की है, कह रहे हैं कि विकास हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने कहा नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक से उनका बेटा घर वापस आ जाएगा। उनके इतना बढ़िया अगर है तो उनका बेटा उनके घर वापस आ जाएगा, सब कुछ भूल के। कुछ तो होने वाला नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही कीजिए जो राज्य के लिए अच्छा है। लास्ट टाइम अंतिम संदेश आप अपने बिहार, अंतिम संदेश है कि नीतीश कुमार का अंतिम समय आ गया है।
और जो ये तेजस्वी यादव हैं उभरते हुए नेता है, मैं इनको सलाह देना चाहूँगा, हमसे उम्र में कहीं एक आध साल छोटे ही होंगे, कि कृपा करके ये जाति की राजनीति से ऊपर उठिए। जातीय जनगणना ये सब कोरी बकवास है, राजनीति की बातें हैं। अगर आपको कुछ फॉलो करना है तो कहीं आपको भारत में गुजरात मॉडल फॉलो नहीं करना है, आप तमिलनाडु का मॉडल फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मंदिर ही मंदिर है, मंदिर का भी आप लोग विरोध करेंगे, लेकिन उसी मंदिर से करोड़ों अरबों का फंड उठा के, करोड़ों अरबों का टैक्स लेके राज्य के विकास में, सर्वांगीण विकास में पैसा लगता है। वैसे ही हम तो कहेंगे कि आप लोग विकास कीजिए, साथ साथ मंदिर भी बनवाइए, बड़े बड़े मंदिर बनवाइए, वहाँ पे रोजगार का वहाँ पे साधन डेवलप होगा, टूरिज्म डेवलप होगा। बिहार में टूरिज्म के लिए एक राजगीर बनवा दिए तो नीतीश कुमार, तो ऐसा ही 10-20 जगह और स्पॉट डिक्लेयर कीजिए। आप नालंदा को बनाइए ना, बढ़िया से देखने लायक बनाइए ना, वहाँ पे बनाइए ना, ऐसा कुछ काम कीजिए कि बिहार में रोजगार बढ़े। अब बताइए 50-60 लोग, 1 करोड़ लोग हर बार डेली 10 से 15 लाख लोग पलायन करते हैं बिहार से। कम से कम इस चीज़ के लिए आप लोग को अवेयर होना पड़ेगा, सरकार में है। और नहीं तो देखिए 2024 आ रहा है, 2024 में तो आपकी खटिया खड़ी होगी। 2025 आते आते तेजस्वी यादव जी, आपका भी राजनीतिक भविष्य खतरे में दिख रहा है हमें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद मित्र।